साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। उत्तराखंड राज्य लगता है यहाँ के आम जनों के लिए जो बनाया गया था, जिसके लिए यहाँ के उत्तराखंड के आम जनों ने, गरीब जनों ने पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में संघर्ष किया था, शहादत की थी। आज ये राज्य माफिया तंत्र के हवाले हो चुका है। हम लंबे समय से कह भी रहे थे, तराई मैदान हो या पर्वतीय क्षेत्र में, रेत, बजरी, खड़िया और शराब के माफियाओं की गिरफ्त में ये राज्य आ चुका है। और ये संभव नहीं है कि इनको मात्र नौकरशाही के संरक्षण में ये कारोबार चल रहा होगा, जब तक कि राज्य की सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व का संरक्षण ना हो। और आज तो लगता है इस प्रदेश में इस माफिया तंत्र को, चाहे रेत बजरी का तंत्र मैदानी क्षेत्र में हो या खड़िया का गिरोह जो पर्वतीय क्षेत्र में हो, या शराब का माफिया, इस प्रदेश के तथाकथित धाकड़ धामी मुखिया के बिना संरक्षण के ये कारोबार नहीं चल सकता था। उनका संरक्षण के बिना ये साम्राज्य जो फूल रहा है, इस ओर हम सब लगातार ध्यान राज्य की जनता का, कांग्रेस पार्टी को उठा भी रहती है। इस माफिया संरक्षण को किसका संरक्षण प्राप्त है? प्रदेश के मुख्यमंत्री आखिर खामोश क्यों है? लेकिन अब तो पिछले 2 दिन पहले इस देश की संसद में इसी प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा अपने अपने संसद का विशेष अधिकार उठाते हुए इसको उजागर किया है कि आज राज्य के अंदर एक गिरोह माफिया तंत्र की तरह इस कारोबार को चला रहा है। गरीब लोग, कमज़ोर लोग उनकी चपेट मार रहे हैं और प्रशासन बेलगाम है, प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण है। लेकिन सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री जी, जब तक राजनीतिक नेतृत्व का उस पर बर्दाश्त नहीं होता, प्रशासनिक तंत्र कुछ भी आगे नहीं कर सकता है। ये समस्या सिर्फ प्रदेश के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री की आपसी कोल्ड वार का नहीं है, इस राज्य के भविष्य का सवाल है। सिर्फ मैदानी क्षेत्र के ही नहीं, इस पर्वतीय जनपद में जहाँ बागेश्वर में मैं बैठा हूँ, पिछले 1-2 महीने से प्रदेश की सर्वोच्च न्याय की संस्था उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जनपद के अंदर स्वतः संज्ञान लेते हुए किस तरह से खड़ी माफिया तंत्र इस जिले के गरीब लोगों की ज़मीनों पर अवैध कब्जा बैठा है, किस तरह से उनके रास्ते ध्वस्त हो रहे हैं, किस तरह के उनके नौले जो पानी के स्रोत समाप्त हो रहे हैं, किस तरह से उनकी घरें टूट रही हैं, किस तरह से इस जनपद का गरीब आदमी जब सरकार से न्याय नहीं मिला है, न्यायालय की शरण में गया, न्यायालय ने अपना संज्ञान लिया, 2 अपने कोर्ट कमिश्नर को भेजा और उन्होंने सचमुच उस सारी की सारी हकीकत को उजागर कर दिया और यहाँ तक कहा कि हमको रिपोर्ट देने से पहले हमारे फेवर में करने के लिए हमको धन तंत्र का भी अवैध लालच दिया गया। इससे बड़ी क्या खुली लूट की हकीकत क्या हो सकती है, बयां क्या हो सकती है? लेकिन राज्य की सरकार ने उसका संज्ञान न लेते हुए हाई कोर्ट के उस मानवीय पक्ष को, जो जनता के पक्ष में हाई कोर्ट का एक निर्णय था, उसका संज्ञान लेते अभी तक पूरे प्रदेश में इस खड़िया तन के जो पर्वतीय के गरीब किसानों की ज़मीन को तबाह कर रही है, जंगल विभाग की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण कर रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। माननीय न्यायालय से कहना चाहिए कि आप उच्च न्यायालय के न्यायालय या उनके दिशा निर्देश में इस जांच को करके जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। गरीब किसानों को, लोगों को जिनकी ज़मीन, घर, मकान पानी के स्रोत तबाह हुए, उनको राहत मिलनी चाहिए थी। लेकिन सरकारी तंत्र खामोश है। क्या इसीलिए इस राज्य के पर्वतीय मैदानी क्षेत्र के लोगों ने इस उत्तराखंड की राज्य की संघर्ष लड़ाई लड़ी थी, बलिदान दिया था, शहादत दी थी?
आज क्या हो रहा है? जनता, जो लोग लड़ाई लड़े, सामाजिक कार्यकर्ता इसको उठा रहे थे, अब तो सत्ता पक्ष के अंदर से ही इस ओर भी आवाज उठने लगी। आज हम सबको सोचना पड़ेगा। इस राज्य को बड़ी जो बलिदानों से ये राज्य बना है, इस राज्य को यहाँ की सरकारें शराब माफियाओं के हाथ, खनन माफियाओं के हाथ, खड़िया माफियाओं, रेत बजरी के माफियाओं के हाथ लूटने के लिए खुला छोड़ देना चाहती है। और जो यहाँ के नौजवानों की मूलभूत में रोजगार का प्रश्न हो, जो यहाँ की खेती का प्रश्न हो, विशेषकर पर्वतीय खेती का प्रश्न हो, जो गर्मी का सीजन आ रहा है, जंगलों की आग से तबाह हो जाता है ये पर्वतीय क्षेत्र, उससे यहाँ के धार्मिक यात्रा पे और पर्यटन यात्रा पे असर पड़ता है। सरकार की चिंता नहीं है। सरकार की चिंता कहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, बांटो और राज करो की नीति पर चल करके दूसरे मुद्दों की ओर भटकाना चाहती है। मैं राज्य के लोगों से फिर अपील करना चाहता हूँ, आइए इस तथाकथित धामी सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने जो देश को भी बांटे और हमारे राज्य को भी एक सांप्रदायिक उन्माद का क्या शिकार बना देना चाहती है। पिछले लंबे एक समय से हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ना अंकिता के परिवार को न्याय मिला, ना बबीता के परिवार को न्याय मिला, ना पिंकी के परिवार को न्याय मिला, ना नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों को कोई सजा मिली। खुलेआम घूम रहे हैं। वो सब कौन है? इसी राजनीतिक भाजपा के ही जुड़े हुए तंत्र के हिस्से हैं, कलपुर्जे हैं। दलित हो, किसान हो, नौजवान हो, छोटा दुकानदार हो, सबके इस सरकार की जनबुरी नीति से पीड़ित हैं। आइए इस बांटने वाली विभाजनकारी सरकार से बचें और इस माफिया तंत्र के खिलाफ एक संघर्ष के लिए आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।